गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। जीनियस पब्लिक इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, पिछली क्लास में हम लोगों ने जाबिर हुसैन जी के विषय में जानकारी प्राप्त किया और साथ ही उनके द्वारा रचित जो सांवले सपनों की याद, जो एक व्यक्ति चित्र या किसी के व्यक्तित्व के विषय पर आधारित एक व्यक्ति चित्र है और संस्मरण विधा पर आधारित रचना सांवले सपनों की याद के विषय में जानकारी प्राप्त की थी। आज की क्लास में हम लोग सांवले सपनों की याद जो संस्मरण है उसके प्रत्येक पंक्तियों का वाचन करेंगे और देखेंगे कि क्या जाबिर हुसैन जी ने अपने सांवले सपनों की याद में वर्णित किया है सालिम अली के विषय में। सांवले सपनों की याद, जैसा कि आप सभी ने पिछली कक्षा में अध्ययन किया कि सांवले सपनों की याद में लेखक जाबिर हुसैन जी ने सालिम अली के विषय में वर्णन किया। आज उन्हीं के पाठ का हम लोग वाचन करेंगे, तो सभी स्टूडेंट बड़े ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। सबसे पहले लिखते हैं कि सुनहरे परिंदों के खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। कोई रोक टोक सके कहां संभव। इस पंक्ति से यह ज्ञात होता है कि जाबिर हुसैन जी ने इस घटना का प्रारंभ उस समय से किया जब सालिम अली जी का देहांत हो जाता है और उनका पार्थिव शरीर के साथ बहुत से लोग उस पार्थिव शरीर के साथ जा रहे हैं और आगे आगे उनका पार्थिव शरीर है। उसी समय का ये चित्रण है कि सुनहरे परिंदों की खूबसूरत पंखों पर सवार सांवले सपनों का एक हुजूम, अर्थात जो पार्थिव शरीर, जिसमें पार्थिव शरीर सालिम अली जी का ले जाया जा रहा था, वह इतना सुंदर सा प्रतीत हो रहा था कि वह खूबसूरत परिंदों अर्थात पक्षियों के पंखों के जैसे, पंखों से सजाए गए जो भी सुंदरता है, उस में सालिम अली का पार्थिव शरीर एक हुजूम माने भीड़, समूह, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है। खामोश वादी कहा गया है शमशान घाट को, जहाँ पर पार्थिव शरीर को जलाया जाता है या मुर्दों को जलाया जाता है, वह स्थान शमशान घाट कहलाता है। खामोश वादी,
खामोश वादी, वादी माने घाटी, खामोश माने शांत। शांत घाटी अर्थात एकदम शांत वातावरण क्यों कहा गया? क्योंकि वहाँ पर करुणा का एक ऐसा वातावरण होता है जहाँ पर हर व्यक्ति एक शांत, बिना शोर किए हुए, बिना किसी भी शोर शराबे के वो वहाँ रहता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि लेखक ने जो सालिम अली का चित्र प्रस्तुत किया वो उनके निधन के समय से लिया कि उनका पार्थिव शरीर समूह के साथ जा रहा है और खामोशवादी की ओर, खामोशवादी कहा गया है शमशान घाट को, वह अग्रसर है, कोई रोक सके कहाँ संभव है। अर्थात कोई इस भीड़ को, इस हुजूम को या जो पार्थिव शरीर जा रहा है इसे कोई रोक सके ऐसा संभव है। कहने का तात्पर्य यह है कि मृत्यु के पश्चात कोई भी उसको न रोक सकता है। जो गति है, जो स्थिति है ईश्वर की, वह सदैव सत्य है। इस बात का वर्णन जाबिर हुसैन जी ने किया। आगे लिखते हैं कि इस हुजूम में आगे आगे चल रहे हैं सालिम अली। ये जो भीड़ खामोशवादी की ओर जा रही है, बढ़ रही है, उस भीड़ में आगे आगे सालिम और ऐसे हैं अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाए। सालिम अली का पार्थिव शरीर, चूंकि आप जानते हैं कि जब किसी मृत शरीर को, पार्थिव शरीर को ले जाया जाता है तो उस मृत शरीर को आगे आगे रहते हैं, बाकी सभी पीछे रहते हैं। तो वही दृश्य यहाँ पर जाबिर हुसैन ने प्रस्तुत किया कि जो सालिम अली हैं वो आगे आगे उनका पार्थिव शरीर जा रहा है और अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अपने अंतहीन सफर का बोझ उठाया। अंतहीन सफर, अंतहीन सफर कहा गया है मृत्यु के सफर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में जितनी भी यात्राएं वह करता है, जितने भी सफर करता है, उसका कहीं ना कहीं अंत होता है। परंतु मृत्यु एक ऐसी यात्रा होती है मनुष्य के जीवन में जिसका कोई अंत नहीं होता। इसलिए लेखक ने मृत्यु की संज्ञा अंतहीन सफर से की गई है। अंतहीन सफर मृत्यु को इसलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य के जीवन की जितनी भी यात्राएं होती हैं वो किसी न किसी समय या किसी न किसी जगह पर अंत होता है, परंतु जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका सफर कहीं खत्म नहीं हो जाता। अर्थात वह अब लौट करके वापस नहीं आएगा, उसका सफर चल पड़ा है मृत्यु का तो अब वह वापस नहीं आएगा। यह दर्शाना लेखक जाबिर हुसैन जी का है। लेकिन यह सफर पिछले तमाम सफरों से भिन्न है। लेखक जाबिर हुसैन जी ने कहा कि सालिम अली जी का जो ये सफर है, आज तक उन्होंने अपने जीवन में जो कुछ भी सफर किया है उन सभी सफर में से सालिम अली जी का यह सफर भिन्न है। भिन्न है माने अलग है। क्यों अलग है?
इस बात का भी वर्णन करते हुए जाबिर हुसैन जी कहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन होता है वो किसी भी अपने जीवन में सफर करता है तो उस सफर का पहली बात तो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर अंत होता है। दूसरी बात, वह सफर को करके अपने स्थान पर फिर से वापस आता है, परंतु मृत्यु का एक ऐसा सफर है जो वह अब निकल पड़ने के पश्चात वह अपने मंजिल की ओर फिर से दोबारा नहीं आएगा। इसलिए मृत्यु को अन्य सफरों में से भिन्न रखा गया है। इसके बाद आप लोग आगे देखिए क्या लिखते हैं। भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। अब आप ह्यूमन लाइफ में चले जाइए, मनुष्य के जीवन में आइए तो भीड़ भाड़ की जिंदगी और तनाव के माहौल से, चूंकि मनुष्य के जीवन में जब वह अपने जीवन के सफर को आगे की ओर बढ़ाता है तो मनुष्य के जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं, अनेकों प्रकार के सामाजिक रिश्ते संबंध नाते आते हैं, अनेकों प्रकार के समस्याएं आती हैं जिनके कारण मनुष्य के मन में, मनुष्य के मस्तिष्क में एक तनाव का माहौल आता है। इन सभी माहौल से सालिम अली का यह आखिरी पलायन है। पलायन कहा जाता है जब किसी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर चले जाना, हमेशा के लिए वह पलायन कहा जाता है या चले जाना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तो वह उस वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं जो जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसे। लेखक जाबिर हुसैन जी ने लिखा कि आज जो स्थिति सालिम अली जी की है, जो आज मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, आज जो पार्थिव शरीर जा रहा है, उन्होंने कहा कि अब वो वन पक्षी की तरह प्रकृति में विलीन हो रहे हैं। और कैसे वन पक्षी? जो जिंदगी का आखिरी गीत है ना, जिंदगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा। कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लौटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दोबारा कैसे गा सकता? लेखक जाबिर हुसैन जी ने कहा कि अगर कोई चाहे भी, चाहे वो अपनी धड़कन दे करके भी अगर वो चाहे तो आज सालिम अली को इस सफर से वापस नहीं जा सकता। अब ध्यान दें सभी स्टूडेंट कि आपके इस गद्यांश में सालिम अली जी को वन पक्षी की संज्ञा दी गई। वन पक्षी की संज्ञा क्यों दी गई? क्योंकि वे जो सालिम अली जी हैं, वे अपने जीवन में सदैव जंगलों में, प्राकृतिक वातावरण में ही, पक्षियों के बीच में ही, पक्षियों की तरह ही स्वतंत्र रूप से घूमते टहलते रहते थे। इसलिए लेखक जाबिर हुसैन जी ने उन्हें वन पक्षी की संज्ञा दे दी, वन पक्षी का उदाहरण दे दिया।
कि जिस प्रकार से वन पक्षी घूमता रहता है, उसी प्रकार से जो सालिम अली जी हैं वह भी वनों में पक्षियों के बीच में पक्षियों की बचाव के लिए, पक्षियों की संरक्षण के लिए अपने जीवन को समर्पित करते हैं। आगे लिखते हैं कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है? तो लेखक ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहे। क्यों नहीं जगाना चाहेगा? कहते हैं कि वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखना चाहते हैं। यह उनकी भूल है। क्यों? क्योंकि पक्षियों की भावनाओं को समझने के लिए लेखक का मानना है, सालिम अली जी का मानना है कि पक्षियों को समझने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? पक्षी जगत की भावनाओं को समझने के लिए मनुष्य को क्या करना पड़ेगा? उनको स्वयं की तरह बनना पड़ेगा। अर्थात कहने का तात्पर्य है, जब तक हम पक्षियों की तरह बन करके नहीं देखेंगे, महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम पक्षियों की भावनाओं को नहीं समझ सकते। जैसे सपोज एक दृष्टांत आप लोगों को देता हूं कि जैसे किसी भी गरीब की गरीबी के विषय में अगर आपको जानना है तो आप कागजों में चाहे जितना गरीबी के विषय में पढ़ लेंगे, उतनी भावात्मक अभिव्यक्ति उस विषय पर नहीं कर पाएंगे जितना कि आप स्वयं जब उस गरीबी से, उस गरीब बन करके गरीबी की दृष्टि से जब आप देखेंगे तो गरीब की स्थिति का बहुत अच्छा सा आप लोगों को दृष्टांत समझ आएगा। तो लेखक जाबिर हुसैन जी ने कहा कि सालिम अली जी ने कहा कि पक्षियों को अगर समझना है, पक्षियों की भावनाओं को समझना है, तो हमें आदमी बन करके नहीं बल्कि पक्षियों की तरह बन करके, अर्थात जिस प्रकार से पक्षी जंगलों में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, जिस तरह अपनी स्थिति में पलते हैं, उस प्रकार से अपने जीवन को ढाल करके जब आप पक्षियों को समझेंगे तब आपको उनकी भावनाएं समझ में आएंगी। इसी प्रकार से कवि ने कहा कि एक दृष्टांत दिया कि जिस तरह से जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं, है ना। भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज़ का मधुर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है क्या? इसके पश्चात आप ध्यान दें, एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम अली। ठीक है,
सालिम अली के विषय में कवि बता रहे हैं कि एहसास की ऐसी ही एक उबड़ खाबड़ जमीन पर जन्मे मिथक का नाम है सालिम। अर्थात लेखक के कथनानुसार यह ज्ञात होता है कि लेखक का जन्म एक ग्रामीण क्षेत्र में या गांव के क्षेत्र में जन्म हुआ था, ऐसा लेखक जाबिर हुसैन के इस कथन से पता चलता है। इसके पश्चात कवि ने देखा कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों की अपनी शरारतों का निशाना बनाया था। जाबिर हुसैन जी वृंदावन का थोड़ा सा दृष्टांत लिया कि पता नहीं इतिहास में कब कृष्ण ने वृंदावन में रासलीला रची थी और शोक गोपियों, शोक माने होता है, आप ध्यान दें कि शोक माने होता है चंचल, ठीक है, शोक माने होता है चंचल, अपनी शरारतों का निशाना बनाया। कह रहे हैं कि यह हमें पता नहीं, और कहते हैं कि कब माखन भरे भांडे फोड़े थे, और कहते हैं और दूध छाली से अपने मुंह भरे थे, कब वाटिका में छोटे छोटे किंतु घने पेड़ों की छाह में विश्राम किया था, कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी, और पता नहीं कब वृंदावन की पूरी दुनिया संगीतमय हो गई थी, पता नहीं सब कब हुआ था, लेकिन कोई आज भी वृंदावन जाए तो नदी का सांवला पानी उसे पूरे घटनाक्रम की याद दिला देगा। है कहने का मतलब कि इतिहास में श्री कृष्ण एक दृष्टांत के माध्यम से जाबिर हुसैन जी कह रहे हैं कि पता नहीं कब जीवन में उन्होंने ऐसी रासलीलाएं या संगीतमय किया था, परंतु आज भी अगर कोई व्यक्ति वृंदावन में जाए, कहीं न कहीं इस बात का पता चलता है कि लेखक जाबिर हुसैन जी ने को वृंदावन से बहुत ज़्यादा लगाव रहा होगा, जिसके माध्यम से उन्होंने वृंदावन के उस रमणीय सुंदरता का वर्णन किया जिसे देखने के लिए भारत के साथ साथ अन्य सैलानियों का भी दिल वहां पर लगता है। इससे यह भी हमें ज्ञात होता है कि हमें उस वृंदावन की उस रमणीय स्थिति को भी हमें देखना चाहिए। हर सुबह सूरज निकलने से पहले जब पतली गलियों से उत्साह भरी भीड़ नदी की ओर बढ़ती है, तो लगता है जैसे उस भीड़ को चीरकर अचानक कोई सामने आएगा और बंसी की आवाज पर सब किसी के कदम थम जाएंगे। लेखक ने कहा कि यद्यपि आज श्री कृष्ण वहां पर नहीं है और हमें यह भी नहीं पता कि कब उन्होंने ऐसी क्रियाएं की, लेकिन आज भी वहां का एहसास, आज भी वहां का एक ऐसा चित्र, आज भी वहां की मनोरम सुंदरता कहीं न कहीं श्री कृष्ण की याद को जोड़े हुए है, श्री कृष्ण की याद को सजोए हुए है, जो वहां जाने पर ऐसा एहसास होता है। इसके बाद लिखते हैं कि हर शाम सूरज ढलने से पहले जब वाटिका का माली
सैलानियों को हिदायत देगा तो लगता है जैसे बस कुछ ही क्षणों में वह कहीं से आ टपकेगा और संगीत का जादू वाटिका के भरे पूरे माहौल में छा जाएगा। लेखक ने कहा कि कुल मिलाकर के वहाँ का जो दृश्य है, वहाँ का जो प्राकृतिक वातावरण है, वो आज भी इतना है कि श्री कृष्ण के किए हुए कर्मों को, श्री कृष्ण की यादें आज भी उस स्थान से जुड़ी हुई है। वृंदावन कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? कह रहे हैं कि वृंदावन जो है वो कभी कृष्ण की बांसुरी के जादू से खाली हुआ है क्या? अर्थात कहने का तात्पर्य यही है कि जो श्री कृष्ण से ही जो यादें हैं वो वहाँ के स्थान में आज भी बसती है, ऐसा लेखक का मानना है। और यथार्थ में देखा जाए तो वहाँ पर जाने के पश्चात जो प्राकृतिक सुंदरता, जो वहाँ पर रमणीयता के साथ दिखाई देती है, उससे वास्तव में लगता है कि श्री कृष्ण की एहसास आज भी उस वृंदावन में दिखाई देता है। तो इस काव्य पंक्ति के माध्यम से लेखक जाबिर हुसैन जी ने वृंदावन के उस रमणीय दृश्य का भी चित्रण किया, उस रमणीय और मनोहारी दृश्य का भी उन्होंने वातावरण का, उस वहाँ के क्रियाकलाप का भी वर्णन किया, जिससे पाठक को वृंदावन की ओर आकर्षित करता है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान दें, आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट अगले पैराग्राफ्स को, अगले गद्यांश को हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। सभी स्टूडेंट से एक बार इस चैप्टर को वाचन स्वयं से कर लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जहाँ पर कोई समस्या होती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो कल की क्लास में हम लोग अगले गद्यांश से मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।